हम जब ओमकार नाद करते हैं वी एक्सपायर, हम सांस छोड़ते हैं। मृत्यु जब आती है तब सांस छोड़ के जाना पड़ता है, सांस नहीं ले सकते। सांस भी आप नहीं ले सकते उसको छोड़ के। सो एक्सपायर, वी एक्सपायर, वो एक्सपायर कर गए मतलब मृत्यु को प्राप्ति हो गए। इसका मतलब है ओमकार नाद helps you to expire। तो ये आदत आपकी मृत्यु पर बहुत काम आएगी, क्योंकि समय लगता है मृत्यु में। ये जो समय लगता है जब आप सांस छोड़ते हो उसी पर मृत्यु होती है। सांस लेने से मृत्यु नहीं आ सकती है। छोड़ने की प्रक्रिया सांसारिक और शारीरिक और आध्यात्मिक बल है, मृत्यु है। मृत्यु एक शक्ति है। तो ये जो ओमकार नाद हम अभ्यास करते हैं ये बहुत काम में आएगा जब आप शरीर छोड़ो। स्वागता जी से आज सुनते हैं नचिकेता की मृत्यु के साथ जितने समय उन्होंने बिताया, उनका क्या क्या अनुभूति मिला उनको, वही बात नचिकेता की कथा में हम सुनेंगे। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर उसकी पूजा करने के अनंतर कहा, तिस्रो रात्रिर्दवात्सि गृहे में अनशन्न ब्रह्मण अतिथिर्मस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतिशृण्वरान् विनिश्व। हे ब्रह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। हे ब्राह्मण, क्योंकि अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी तुम 3 रात्रि तक बिना कुछ भोजन किए मेरे घर में रहे हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त से हुए दोष से उससे प्राप्त हुए अनिष्ट फल की शांति द्वारा मेरा मंगल शुभ हो। यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही मेरा सब प्रकार कल्याण हो जाएगा, तथापि अपने अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति मुझसे 3 वर अपने अभीष्ट पदार्थ विशेष मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो प्रथम वर पितृपरितोष, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् द्वितमन्यु गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत्
एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित और क्रोध रहित हो जाए तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे, यह मैं आपके दिए हुए 3 वर में से पहला वर मांगता हूँ। जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, जिनका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, सुमना प्रसन्नचित और वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाए, और हे मृत्यु, आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर, अर्थात ऐसा स्मरण करके कि मेरा वही पुत्र है मेरे पास लौट आया है, संभाषण करे। ये अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। यथा पुरस्ता द्रविता प्रतीत औद्यालकिरारुणिर्मत् प्रशिष्टः, सुखं रात्रिः शयिता वितमन्यु स्तवाद्रिदिशावान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तमा। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्यालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रि में सुखपूर्वक सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा। तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्ता थी, उसी प्रकार वह औद्यालकी अभी भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहाँ उद्यालक को ही औद्यालकी कहा है तथा अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है, अथवा ये भी हो सकता है कि द्वयामुष्यायण हो, मत पृष्ठ अर्थात मुझसे आज्ञस होकर वह शेष रात्रि में भी सुख पूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से शयन करेगा तथा ये सोचकर वीतमन्यु यानी कि क्रोधहीन हो जाएगा कि तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है। द्वयामुष्यायण का मतलब ये होता है जो एक ही पुत्र 2 पिताओं द्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है, वह द्वयामुष्यायण कहलाता है। वह अकेला ही दोनों पिताओं की संपत्ति का स्वामी और उन्हें पिंडदान करने का अधिकारी होता है। जैसे पुत्र रूप से स्वीकार किया हुआ पुत्री का पुत्र अथवा अन्य दत्तक पुत्र आदि। अतः अकेले वाजश्रवस को ही औद्यालकी और आरुणी कहने से ये संभव है कि वह उद्यालक और अरुण 2 पिताओं का उत्तराधिकारी हो। हरिओम। ये जो कथा जिस समय की कथा उस समय की चिंताधारा का प्रतीक है। यमराज वो भी मानते हैं एक
ब्राह्मण का उपचार कैसे होता है अपने घर में। जब मृत्यु या यमराज हमें लेते हैं, हम अतिथि नहीं होते हैं। जब मृत्यु नहीं आता है फिर भी हम मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, हम यम की अतिथि हो जाते हैं। तो अतिथि भाव देखिए यमराज की, बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया मृत्यु के द्वार तक जाने वाला यमराज की अतिथि होता है, क्योंकि वो अपनी अतिथि आतिथ्य की जो पराकाष्ठा है वो निभा नहीं पाए, इसीलिए वो अपने त्रुटि का संस्कार करना चाहते हैं, वर देना चाहते हैं। आप देखिए हमारे जो सामाजिक प्रथाएं हैं वो गौरवमय है। हमारा सोच हर समय एक ऐसा साम्राज्य सृष्टि करता है जिसमें अलौकिक घटनाएं, अनुभूतियां, अनुभव होती है। क्योंकि आपने देखा होगा पाश्चात्य सभ्यता में वो अतिथि करके कोई संवादन नहीं है, कोई अतिथि को देवो भवो नहीं कहता है। जो तिथि में ना आए, जो बिन कहकर ना आए, वो स्वीकार भी नहीं करते हैं। उनको कहना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी जाकर आप किसके घर जा सकते हो। ये हमारे परंपरा में, हमारे सनातनी चिंताधारा में ये है कि आप आपका नसीब जान सकते हो अतिथि के आगमन से। कौन सा अतिथि, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो चील हो, कोई भी घर में आपकी आती है बिना आपकी इच्छा से, बिना तिथि से, वही अतिथि होते हैं। जिससे पता चलता है आपका ग्रह नक्षत्र, आपका जीवन कैसा है, उसी पर निर्भर करता है आपके घर में अतिथि कौन। अतिथि संवाद लेके आते हैं आपकी जीवन का, आपकी प्रारब्ध। ऐसा सोच केवल भारत में है। तो ऐसा सोच जो उस समय की बात है, यमराज भी इसे स्वीकार करते हैं कि नचिकेता, आपने हमारे घर, हमारे पास 3 दिन तक रहा अतिथि बनकर, हम आपके कोई सेवा नहीं कर पाए क्योंकि आप तो नहीं आने वाले थे, आपका तो समय नहीं हुआ था, हमें पता ही नहीं था। मैं तो बहुत काम में बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, आप तो बिन बुलाए आए हैं तो आप हमसे वर ले लीजिए। और उस समय की पिता पुत्र की चरित्र के बारे में आप थोड़ा देखिए। एक पिता जो अपने नन्हे से बच्चे को कितना लाड से पाला होगा, कितना अच्छा रहा होगा उनका संपर्क संबंध, लेकिन समय की और इच्छा वासनाओं के कारण पिता की विमुखता अपने पुत्र के लिए दिखाई देता है जब वो ये यज्ञ करते हैं। ऐसा यज्ञ जिसका कोई अर्थ नहीं हुआ, कोई उसका कोई, जो कहते हैं, कोई ऐसा संकल्प नहीं है जिसका व्याख्या किया जाए। ऐसे एक पतित पिता जो अपने रास्ते से भटक रहे, अपने ऊंचाइयों से गिर रहे, जो पुत्र को पता चल रहा है, तो जिस पिता की कारनामा पुत्र को पता चलता है,
तो पिता तो भयंकर होते ही होते हैं, क्योंकि उनकी जो अभिलाषाएं हैं, नीच किस्म की चिंताधारा है, जब बच्चे पहचान लेते हैं तो वो क्रोधित जरूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर में हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे भाव की बहुत उन पर असर पड़ता है और वो बहुत जल्दी उससे पकड़ लेते हैं, चाहे हम कितने उसे छुपा कर रखे, फिर भी बच्चे पकड़ लेते हैं। तो ये जो क्रोध, असूया भाव पिता पुत्र में, ये उसी दिन का नहीं है, बहुत दिन का शायद होगा। इसीलिए उनके जो संबंध में तिक्तता जरूर आया होगा, जिसका असर नचिकेता पर बचपन में पड़ा होगा। नहीं तो कोई अपने वर में, पहला वर में पिता पुत्र की शांति के लिए क्यों मांगेगा? ये अशांत जरूर होंगे अपने संबंध को लेकर। तो इतना हमें अनुभव होता है कि पिता पुत्र का संबंध अच्छा रहने से समाज और परिवार में कल्याण होता है, नहीं तो सुइसाइड होता है। जैसे कहा जाता है ना, ये एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, वही पिता पुत्र का वही कहानी होता है, वो तलवारें हैं। तो माँ का यहाँ आविर्भाव होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पुत्र जनायु यानी जिसका विद्यारंभ हो जाता है, वो माता से अलग होता है। 7-8 साल में 4 बरस 4 महीना 4 दिन में विद्या आरंभ होता है। कर्ण का फोड़न होता है, उसी से शुरू होता है विद्या आरंभ। तब ये एक संकल्प होता है कि माता और पुत्र और पिता या गुरु के अंतराल में माता कुछ नहीं कह सकती है। विद्या आरंभ से लेकर ब्रह्मचार्य की खत्म होने तक माता की कोई उसमें कथा नहीं होता है पुत्र के जीवन में। इसीलिए शायद नचिकेता की माँ के बारे में यहाँ लिखाई नहीं हुआ है, ये पिता पुत्र की कहानी। एक पिता जो अपने अभिलाषाओं को, अपने इच्छाओं को एक आकार देना चाहते हैं, सामाजिक भाव से बड़ा होना चाहते हैं, अपनी छोटी सोच के माध्यम से बड़ा होना चाहते हैं, जो पुत्र को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पिता पुत्र में शायद अनबन बहुत दिनों से। इसीलिए कोई कह सकता है कि तू मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। कितना क्रोध होगा उनके मन में। तो इसको समाधान करने के लिए पहला वर मांगते हैं नचिकेता जी कि मेरे पिता को शांत कीजिए, मेरे और मेरे पिता को, मेरे संबंध में मुझे देखकर उनके मन में सुख आए, ऐसे बंदोबस्त कीजिए। मुझे देखकर मेरे पिता में आनंद आए। हर बच्चे यही सोचते हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, हर समय आनंद, मुख दर्शन से ही आनंद। सिर्फ पिता पुत्र की यही गति होती है कि हर बच्चा चाहता है कि उसे देखकर पिता माता खुश हो जाए, आनंदित हो जाए।
और एक बात यहाँ की कथा में आप देखे होंगे कि जब हम सोते हैं, हमारे जो स्वप्न होते हैं, स्वप्न में भी वो आनंद ले हमारे, मतलब कहाँ तक, at the level of subconsciousness, let my father accept me, not only by consciousness, at the level of subconsciousness, स्वप्न में भी मुझे वो आदर करे। हर बच्चा यही चाहता है, आज तक भी हर नचिकेता, हर बच्चा, हर पुत्र अपने पिता से, अपने माता से यही चाहता है कि मेरे पिता माता मुझे कॉन्शियसनेस में, जागृत अवस्था में भी हमें प्यार दे, हमें देखकर आनंदित हो, और सबकॉन्शियस में भी हमारा होने का वो आनंद ले। Every child wants that let my parents be happy of my existence, not my, मेरी वजूद का वो आनंद ले, मेरी कीर्ति का नहीं। Just my presence should make them happy at the level of consciousness and subconsciousness, not my kirti. मैं कुछ ना करूं, इसका मतलब नहीं कि मेरे पिता माता मुझे ठोकर मारे। This is the worst thing that can happen to a child. ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत गहरा प्रभाव डालता है नचिकेता की कथा। छोटा सा बच्चे को क्या चाहिए होता है, अपनी वजूद का होना, किसी के ऊपर क्या असर पड़ता है बच्चा देखता है। मेरे होने से मेरे पिता माता कितना खुश होते हैं, वही उसका बेस होता है। जिसके पिता माता अपने बच्चे को यही बेस दे सकते हैं, वही बच्चा बड़ा होता है। आपका विश्वास, आपका जो कहते हैं ना बदलने वाला, बच्चा की कीर्ति से ना प्रभावित होने वाला, बच्चों की जो उथल पुथल है, ऊंच नीच है, उससे ना बदलने वाला पिता माता सब बच्चे चाहते हैं। तो क्या हम वैसे पिता माता हैं, so that they don't go for suicide? बच्चा क्या मांगा? मेरा पिता की खुशी, my father's happiness। अभी भी आप देखो, कोई भी बच्चे को पकड़ लो, तुम क्या चाहते हो? I want my parents to be happy with me। हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे पिता माता हम पर गर्व करे, विश्वास करे, और हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे थोड़ा धैर्य के साथ हमारे साथ वो थोड़ा धैर्य के साथ हमें संभाल ले। यही तो चाहते हैं बच्चे। तो नचिकेता की ये पहला, let my parents, let my father accept my existence। खुश हो बिना कारण, बस मैं हूं इसीलिए वो खुश हो, ये हो सकता है? तो ये नचिकेता की कथा इसलिए अनमोल है क्योंकि यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में
बहुत गहरा तथ्य मिलता है। इतना चलेगा? चलेगा। तो आप देखो कब से शुरू होता है सुइसाइडल इंस्टिंक्ट ऑफ अ चाइल्ड? बचपन से। 40-50 साल में कोई बच्चा मरता नहीं है, यही 6 से लेकर 16 साल में बच्चे सुइसाइड करते हैं। क्योंकि उनका बिल्कुल पूरा जो कहते हैं पूरा उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने अक्ष अपने पिता माता की आंखों में देखना। जब वहां धुंधला वो देखते हैं कि पिता माता की निष्ठा उनका ऊपर घट गया, विश्वास नहीं करते हैं, तब सुइसाइडल इंस्टिंक्ट आता है, अपने वजूद को मिटाने की कोशिश करते हैं। ये वाजश्रवा और नचिकेता की कहानी नहीं, ये हर पिता माता और संतान की कहानी। लेट अस हैव अनफ्लॉटरिंग, जैसे लॉ होता है, एक ऐसा लॉ जो भी हो जाए वो निष्ठा पूर्वक जलता है। लेट अस हैव बिलीव इन आवर चिल्ड्रन इन दैट मैनर। कुछ भी हो जाए, बच्चे जब आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, उनका अक्ष उनका प्रतिबिंब हमारे आंखों में वैसा दिखे वो जैसे वो उसमें बिल्कुल प्रतिष्ठित हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि सब में हम लोग आजकल की जो जमाने में रहते हैं, क्योंकि हमारे कृषि के साथ कुछ संबंध नहीं रहता है, तो तनख्वाह के साथ वेतन के साथ संबंध रहता है, नौकरी के साथ संबंध रहता है, इसीलिए ये उछल पुथल हो रहा है बच्चों के साथ। If our food came from agriculture, from our field, तो बच्चे जो भी करते उसका इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि आज का खाना हम अपने कृषि से नहीं, अपने तनख्वाह से लाते। तो बच्चे अगर इधर उधर हो जाते हैं, अपने पेट पर जैसा एक लात पड़ता है कि खाएंगे क्या। कृषि प्रधान देश में जहां कृषि की एक बहुत विचित्र हमारे ऊपर असर होता है, जिस घर में अपना खेती होता है, उन घर में उन पिता माताओं का उनके बच्चों के ऊपर कैसा प्रभाव, आप थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए। जिसके घर में अन्न का कोई असुविधा नहीं हो, वो जानते हैं कि अन्न उगाने की, जैसे अमेरिका में देयर वाज अ मतलब शटडाउन हो गया, एवरीथिंग फेल डाउन। क्यों हुआ? बिकॉज 80% वेर नॉट एग्रीकल्चरल बेस्ड, 20%। हमारे भारत में 80% एग्रीकल्चरल बेस्ड। समझ में आ रहा है? तो हम जो रहते हैं बड़े बड़े इमारत में, हमारा
जो भाव है, क्योंकि वो प्राकृतिक भाव नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल, अप्राकृतिक। कहीं नौकरी करना एक अप्राकृतिक, कहीं नौकरी कोई पशु नहीं करता है। नौकरी एक अप्राकृतिक संगत है। आपने देखा कहीं कभी कोई पशु किया है मनुष्य के सिवा किसी का नौकरी? वो प्राकृतिक नहीं है। इसके बारे में थोड़ा गहरा चिंतन में जाइए, पिता पुत्र की भाव समझिए, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझिए, सुइसाइडल टेंडेंसी को और जो बच्चा, आप देखो आप भी बचपन में कितने बार सुइसाइड करने की कोशिश किए होंगे। आप देखो, आप अपने आप से पूछो क्यों होता है ऐसा। फिर आपने लौट कर आए हैं तो आपको ज्ञान मिला ना, जो ज्ञान की वजह से आप अभी तक जीवित हो। Everyone has tried committing suicide in childhood. क्यों? ऐसे पिता माता क्यों हमारे जीवन में आते हैं जो हमको मरने के लिए प्रेरित करते हैं? कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना। ये थोड़ा गहरा हो गया या सोचने वाली बात हो गई स्वागता? गहरा तो है अर्पिता, और सबसे अच्छी बात है ये जो हमारे शास्त्र हैं, इनमें ज्ञान तो एकदम उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ समाज में भी कैसे वर्तन करना है उसके बारे में भी इतने अच्छे से वो पिरोया हुआ है। जैसे हम जो जर्नी पर हैं, हमारा वही मेन उद्देश्य है कि हम ज्ञानी ना बन के बैठे, उसको अपनी जिंदगी में उतारे, जीवन में उतारे, और हमारे आचरण में, हमारे आसपास के सारे व्यवहार में वो दिखे। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी बिल्कुल वो एकदम बढ़िया तरीके से पिरोया हुआ दोनों चीजें हैं, तत्व है और जिस तरह से आपको समाज में सहजता में आपका आचरण, मतलब आप देखो जो यमराज है वो धर्मराज है, उनको उनको पूर्ण ज्ञान है, लेकिन एक अतिथि के रुष्ट ना हो वो अतिथि, इसके लिए भी वो कितना विनम्र है। तो ये जो सारी चीजें जो हमारे अंदर हम धारण किए जा रहे हैं अर्पिता, ये सारा का सारा अनुभव बहुत बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। फिर मिलते हैं, फिर कल पढ़ते हैं द्वितीय वर्ग क्या होता है। We will read tomorrow. Thank you स्वागता जी।